हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, जो फिंगमी होता है उस दूसरे रेल्म के गेट से जाते ही एक ऐसे डिसऑर्गेनाइज्ड स्पेस चैनल में गिर चुका है जहाँ पे उसकी बॉडी कहाँ है ये उसे अब तक नहीं पता। लेकिन जब वो सिया की आवाज सुनता है तो उसकी मदद करने के लिए उसका जो क्लोन या अवतार कह सकते हैं वो उस एंशिएंट बैटलफील्ड में आ जाती है। यहाँ वो लोग ग्रैंड मास्टर सुवेरियन के जरिए एक पोर्टल के थ्रू उस एंशिएंट बैटलफील्ड से तो आसानी से बाहर निकल जाते हैं उसके क्लैश होने से पहले। लेकिन हम देखते हैं कि जो फिंगमी होता है उसकी जो स्पिरिट होती है वो वहाँ डिसअपेयर होने लगती है। अब वहाँ वो डिसअपेयर होने से पहले इन लोगों से कहता है कि मैं अपने बॉडी को जल्द से जल्द फाइंड आउट कर लूंगा कि वो आखिर किस जगह पे गिरी है, और जैसे ही मैं अपनी कॉन्शियसनेस को गेन करूंगा मैं जरूर तुम लोगों के पास वापस आ जाऊंगा। अब एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि फिंगमी एक अजीब से यूनिवर्सल होल के थ्रू इसकी बॉडी एक ऐसी जगह जा रुकती है जो कि उसके रियल वर्ल्ड से काफी मिलता जुलता है। एक बड़ा सा चैरियट उसके आगे रुक जाता है और फिर उसके अंदर से एक लेडी बाहर निकलती है जो फिंगमी की बॉडी को उस चैरियट के अंदर कर लेती है। यहाँ पे वो लेडी फिंगमी को देख के सोच रही होती है कि आखिर ये कौन है और आसमान से इतनी तेजी से नीचे कैसे गिरा, जिसके कारण काफी सारे इसके सेवरल इंजरीज हो चुकी हैं। अब जैसे वो ये चेक करने के लिए कि अब इसमें कितनी कल्टीवेशन की मात्रा बची है वो उसे टच करने वाली होती है कि फिंगमी झट से उसका हाथ पकड़ लेता है। तो यहाँ पे वो पूरी तरह आक्रामक होते हुए उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम कौन हो और मैं यहाँ पे कैसे आया, जिसपे वो लेडी बताती है कि उसका नाम वांगचिंग है और वो एक गोल्डन तलिस्मान सेक्ट की डिसिपल है और तुम्हें यहाँ पर उन माउंटेन्स के ऊपर जो बहने वाली हवाएं थी वो तुम्हें उन मॉन्स्टर से बचाते हुए यहाँ पे उड़ा के लेके आई हैं। तो तुम तो काफी रूड हो जो अपने बचाने वाले पे ही इस तरह से आक्रामक हो रहे हो। अब इससे फिंगमी को यहाँ पता चल जाता है कि वो अब एंशिएंट बैटलफील्ड में नहीं बल्कि कोई सी और ही जगह में है और उसे ये अब जल्द से पता लगाना पड़ेगा कि वो आखिर कहाँ है। तो ये लड़की उसे काफी सारा इन्फॉर्मेशन दे सकती है। आगे वो अपना नाम उसे इंट्रोड्यूस करवाता है और यहाँ पे उसे नहीं बताता कि वो एक कल्टीवेटर है, सिर्फ यही कहता है कि वो एक नॉर्मल सा मॉन्क है यानी भिक्षु है। आगे वो उसे कहता है कि मैंने किसी गोल्डन टिलिस्मान सेक्ट के बारे में आज तक नहीं सुना है, क्या ये एक बहुत मामूली सा सेक्ट है जिसकी चर्चा मैंने आज तक नहीं सुनी। जिसमें यहाँ वांगचिंग गुस्से से उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेक्ट को नीचा समझने की, तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो देख के लगता है कि तुम कहीं के देहाती गंवार हो जो लगता है कि कहीं गाँव से आए हो, क्योंकि ये जो हमारा गोल्डन तलिस्मान सेक्ट है वो काफी फेमस है तलिस्मान मेकिंग के मामले में और वो इमॉर्टल तलिस्मान बनाते हैं जो कि हमारे इस दायु किंगडम का सबसे फेमस और नामी सेक्ट है। आगे वो ये भी बताती है कि हमारे सेक्ट के जो तलिस्मान टेक्निक्स हैं वो काफी अनमैच्ड है और हमारे जैसा तलिस्मान तो कोई भी नहीं बना सकता। इवन हमारे सेक्ट में तो यहाँ पे फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल के 5 मास्टर्स मौजूद हैं। अब फिंगमी इस बात से तो बहुत ही सरप्राइज आ जाता है कि यहाँ इस सेक्ट में 5 मास्टर्स हैं जो कि फाउंडेशन बिल्डिंग एरिया के अवर लेवल पे हैं, और उससे भी ज्यादा ये सुनकर के वो सरप्राइज रह जाता है कि वो अब एक नए किंगडम जो कि दायु किंगडम में है। अब फिंगमी जिस किंगडम में रह रहा होता था उसका नाम डालियांग किंगडम होता है। आगे वो उस लड़की से पूछता है क्या तुमने कभी किसी डालियांग किंगडम के बारे में सुना, जिसपे वो नाम में सर हिलाती है। तो आगे फिंगमी उससे पूछता है कि तुमने तो जरूर उस फेमस लुजवान सेक्ट के बारे में सुना होगा। अब इस पे भी वो मना कर देती है कि वो इस जैसे किसी सेक्ट को नहीं जानती। अब ये सोचते हुए यहाँ फिंगमी समझ जाता है कि धत्तेरी की अब तो वो यहाँ बुरा फंसा, और यहाँ वो बेचारा सोच रहा होता है कि पता नहीं वो आखिर किस डिसऑर्गेनाइज्ड स्पेस चैनल में आ गिरा है जो कि सीधा उस चैनल ने उसे इस डायू किंगडम में ला गिराया है। लेकिन उसे इस बात की चिंता हो रही थी कि पता नहीं सिया और बाकी सब उस एंशिएंट बैटलफील्ड से सही सलामत निकले होंगे कि नहीं। जिसमें यहाँ फिंगमी के मुंह से सिया का नाम सुनते ही यहाँ वांगचिंग उससे कहती है कि ये सिया क्या तुम्हारी रिलेटिव है, और जिन सेक्ट्स के बारे में तुम पूछ रहे हो उसके बारे में तुम मुझे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरे जो फादर है वो इस गोल्डन तलिस्मान सेक्ट के लीडर हैं जिनके पास एक काफी वाइड रेंज की अच्छी खासी नॉलेज है, हो सकता है वो तुम्हारी मदद कर दे। जिससे फिंगमी भी आखिर में यही डिसाइड करता है कि वो उसके सेक्ट जाएगा और उस सेक्ट के लीडर से और भी सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश कर सकेगा ताकि वो वापस से अपने किंगडम जा सके। कि तभी गाड़ी वांगची को आवाज देते हुए कहता है कि हम आपकी बताई हुई जगह पहुंच चुके हैं। आगे वांगची इसके बारे में फिंगमी को कहती है कि हमें अपने सेक्ट वापस जाने से पहले मेरा एक टास्क है जिसे मुझे कंप्लीट करना है। इस जंगल में एक काफी रेयर किस्म का येलो स्पिरिट फॉक्स है, उसे हमें कैच करते हुए गोल्डन टिलिस्मान सेक्ट ले जाना है। तो जब तक हम उस येलो स्पिरिट फॉक्स को कैच ना कर ले तो तुम चुपचाप से इस चैरियट पे एक अच्छे ओबीडिएंट बच्चे की तरह बैठो। वैसा कहते ही वांगचिंग वहाँ से निकल जाती है, लेकिन यहाँ फिंगमी को हम देखते हैं कि वो चुपचाप से बैठने वालों में से तो नहीं है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि उन्होंने उस स्पिरिट फॉक्स को पकड़ने के लिए एक स्पिरिचुअल जाल बिछाया होता है और चुपके से उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे वो जो दो गाड़ीवान होते हैं वो काफी बेवकूफ किस्म के लग रहे होते हैं। वो एक दूसरे से कहते हैं कि हमने पूरा एक दिन और रात इंतजार में गुजार दिया है, लेकिन अब तक उस येलो स्पिरिट फॉक्स का कुछ पता नहीं है। जिसपे वो दूसरा गाड़ीवान उसे कहता है कि बेवकूफ कहीं के, कि हमें इसी जगह पे उस स्पिरिट फॉक्स के होने की इन्फॉर्मेशन मिली है और ये लोग उस स्पिरिट फॉक्स को किसी खास नाम से पुकार रहे होते हैं जो कि लिंग्यू होता है। आगे वो कहता है कि उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग लिंग्यू को हमेशा इस जंगल में घूमते देखा गया है। अब हमें तो इनके कॉन्वर्सेशन से लगता है कि वो लिंग्यू कुछ बहुत बड़ी ही तोप होगी, लेकिन एक क्यूट सा लिटिल फॉक्स वहाँ पे अपेयर होता है जो इतना चालाक होता है कि उनके उस बवंडर वाले जाल में तो नहीं फंसता, बस उसके अराउंड ही चक्कर लगाते रहता है। जिसपे वो दूसरा गाड़ीवान उसे कैच करने के लिए आगे बढ़ता है ताकि वो किसी भी तरह से उस लिंग्यू को उस फॉर्मेशन के अंदर कर सके। जिसपे वो लिंग्यू उसे चढ़ाता हुआ आगे बढ़ जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है। जिससे वो दूसरा गाड़ीवान अब तो सोचता है कि मैं तो तुम्हें अपने हाथों से ही अब पकड़ूंगा। अब ये दोनों गधे खुद से ही उस फॉर्मेशन के अंदर इंटर हो जाते हैं और फिंगमी ये सब दूर से ही देख के सोच रहा होता है कि ये तो वाकई में बहुत बड़े गधे हैं, लेकिन ये जो लिंग्यू है ये काफी रेयर एनिमल लगता है। अब यहाँ फिंगमी सोचता है कि उस लिंग्यू का यूज वो सोल इंचेंटिंग टेक्निक्स में कर सकता है अगर ये लिंग्यू फिंगमी के हाथों आ गया तो। अब यहाँ हम आगे देखते हैं कि वे दोनों अपने हाथों से उस लिंग्यू को उठा लेते हैं, जिसके कारण जो लिंग्यू होता है वो वहाँ पे एक ऐसा ऑर्डर फैला देता है जिसके कारण ये दोनों फैसिनेट करने लगते हैं और यहाँ पे इनको अपनी जो मालकिन होती है वो ऐसे अवतार में दिखाई देती है कि जैसे कि ये इन दोनों को सिड्यूस कर रही है। अब ये उस ऑर्डर के कारण इन दोनों में रोमांटिक फीलिंग्स और भी बढ़ने लगती है और वो अपनी लेडी से बदतमीजी करने लगते हैं। अब इन दोनों की काम वासना इतनी जाग जाती है कि वे दोनों उस वांगचिंग को तो छोड़ ही नहीं रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम उस लिंग्यू को देखते हैं जो उनसे बचते हुए दूसरी तरफ भाग जाता है, लेकिन जो फिंगमी होता है वो एक ऐसा पावरफुल तलिस्मान उसकी ओर फेंकता है कि वो उस तलिस्मान के फॉर्मेशन से वो लिंग्यू बाहर नहीं निकल पाता। अब फिंगमी यहाँ आसानी से उसे कैच कर लेता है। आगे वो उन दोनों के ऊपर से जो वो काम वासना का भवंडर था उसे हटाता है और उस ऑर्डर के हटते ही यहाँ पे जो वांगचिंग होती है वो एक जोरदार थप्पड़ इन दोनों को जड़ देती है, ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की, और अगर तुम इस लिंग्यू के इंचेंटिंग स्पेल के वश में नहीं होते तो तुम्हारी इस हरकत के कारण अब तक मैं तुम्हें मार चुकी होती। अब ये दोनों तो यहाँ पे नाक रगड़ के माफी मांगने लगते हैं कि हमारी जान बख्श दो, दोबारा से हम ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे। लेकिन जब यहाँ वांगचिंग देखती है कि फिंगमी ने उस लिंग्यू को आसानी से कैच कर लिया है तो वो उससे इसका रीजन पूछती है, जिससे फिंगमी यहाँ पे झूठ उससे बोलता है ये इतनी तेजी से दौड़ रहा होता है कि ये एक पेड़ से टकरा जाता है। तभी मेरी नजर इसके ऊपर पड़ी और मैं आप लोगों के पास इसे ले आया। जिसपे यहाँ वांगचिंग सोचने लगती है कि इतना सफेद झूठ, क्योंकि उसने कभी भी इस लिंग्यू को इस तरह से क्रैश करते हुए किसी ट्री पे तो नहीं देखा, और वो भी इतना चालाक और शातिर स्पिरिट फॉक्स। और वो फिंगमी के बारे में यहाँ पे शक करने लगती है, ये सोचते हुए कि ये बंदा तो झूठ बोल रहा है, और वो भी एक ऐसा झूठ जिसके सर पैर ना हो। तो लगता है इस पर्सन का बैकग्राउंड जो है वो काफी सिंपल नहीं है जितना मैं सोच रही हूँ। कोई ना कोई बड़ी तोप ये जरूर है जिसके बारे में मैं तो पता लगा के ही रहूंगी। और आगे हम देखते हैं कि वांगचिंग अब फिंगमी के लिए काफी सस्पिशियस हो रही थी। उसने जो अपनी ये आइडेंटिटी बताई थी मॉन्क वाले, अब उस पे भी उसे शक हो रहा था। लेकिन इससे पहले गाइस कि अब हम एपिसोड में आगे बढ़ पाए, अनफॉर्चुनेटली हमारी ये जो एपिसोड है वो यहीं पे फिनिश होता है। तो आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपके जो कमेंट्स है लाइक्स ही हैं मेरी मोटिवेशन का सोर्स, और आपके मूल्यवान कमेंट्स को ना मैं हमेशा पढ़ती हूँ और ये मुझे काफी मोटिवेट भी करते हैं। सो कीप ऑन कमेंटिंग गुड कमेंट गाइस। जल्द ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड।